हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनुटेक एजुकेशन। अनुटेक एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग इंडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में बात करेंगे कि इंडेफिनिट प्रोनाउन आखिर होता क्या है। पिछली क्लासों में हम लोगों ने कुछ प्रोनाउंस के बारे में बात कर ही चुके थे, जैसे पर्सनल प्रोनाउन के बारे में, एम्फेथेटिक प्रोनाउन, ओके, या फिर हम देखेंगे कि हमने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में भी बात कर ही चुका था, रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बारे में बात किया था। आज हम लोग इंडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में बात करेंगे कि इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है। मतलब इसे कुछ शब्दों में हम बता नहीं सकते या इसको हम प्रदर्शित नहीं कर सकते या डिफाइन नहीं कर सकते, इसीलिए हम इसे इनडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा कि कुछ वर्ड दिए रहेंगे और हमें वहां बताने के लिए रहेगा कि ये किस प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। तो हम देखते हैं कि ऐसी कौन कौन से चीजें हैं जो इंडेफिनिट प्रोनाउन के अंतर्गत आती हैं। पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ओके। और यदि वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा। तो देखते हैं हम लोग क्या क्या चीजें आती हैं। वीडियो को स्किप मत करना, पूरा वीडियो जरूर देखना। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है ये और बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है नाउन और प्रोनाउन से। अब हम देखेंगे कौन कौन सी चीज़ें इंडेफिनिट प्रोनाउन के अंतर्गत आती हैं। जैसे यदि हमें कहीं समवन लिखा मिल गया और पूछता है कि ये कौन सा प्रोनाउन है, तो हमें बताना है कि ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है, ओके। समवन, एनीबडी, एवरीवन, नो वन, नथिंग, समबडी, एनीथिंग और समथिंग। तो इन प्रोनाउनों से हम कैसे पहचान करेंगे इसकी कि इंडेफिनिट प्रोनाउन है? इन वर्डों को देखकर। इससे पहले की क्लास में जब हमने वन, अनदर और ईच अदर से ये हमने पता लगाया था कि ईच अदर का प्रयोग दो लोगों के लिए किया जाता है और वन अनदर का प्रयोग दो से ज़्यादा लोगों के लिए किया जाता है। उसी प्रकार ये कुछ कीवर्ड थे जिनके माध्यम से हमें यह पता चल जाएगा कि ये इनडेफिनिट प्रोनाउन है इन वर्डों से, ओके। तो अब आप सोच रहे होंगे इनके क्वेश्चन कैसे आते हैं, हमें थोड़ा क्वेश्चन भी बता दीजिए। तो हम अब इसके क्वेश्चन देखते हैं कि किस पैटर्न में इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन देखते हैं कि एक ना एक क्वेश्चन तो इसका जरूर बनता ही है एग्जाम में। तो ऐसा क्वेश्चन आया था एग्जाम में कि आई ओपन द डोर बट देयर इज ब्लैंक एट होम। मतलब आई ओपन द डोर का मतलब हुआ मैंने दरवाजा खोला, बट इसका इफेक्ट है अब यहाँ कि बट लेकिन देयर इज ब्लैंक एट होम। मतलब मैंने दरवाजा तो खोला लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तो कोई नहीं था यह सेंस निकला इसका। तो अब हम इसके लिए क्या प्रोनाउन यूज करेंगे? तो हम देखेंगे कि इनमें से 3-4 ऑप्शन दे देगा, जैसे सम वन, एनी वन, एवरी वन या नो वन, ओके। कुछ ऑप्शन दे देगा 4, तो उसमें से हमें क्या सेलेक्ट करना है? नो वन, ठीक है। कि मैंने दरवाजा जैसे ही ओपन किया परंतु वहां कोई नहीं था, या लेकिन वहां कोई नहीं था। मतलब नो वन का मतलब है कोई नहीं था। मतलब हम कुछ शब्दों में ऐसे बता ही नहीं सकते कि क्या था, कोई नहीं था। इस प्रकार हमने डिफाइन कर ही नहीं पाया इस सेंटेंस को, इसीलिए ऐसे सेंटेंसों को हम लोग इनडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन और देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, इट वॉज अ वेरी क्लियर डे। आज बहुत अच्छा दिन था। वी कुड सी, मतलब हमने देखा। क्या देखा हमने? कुछ चीज देखा, समथिंग देखा या एवरीथिंग देखा, मतलब ये सभी चीजों को देखा। तो हम यहाँ आंसर में फिल कर देंगे एवरीथिंग, ओके। एवरीथिंग, ठीक है। कि आज बहुत अच्छा दिन था तो हमने सभी चीजें देखा आज। तो इसी प्रकार से हम लोग ये सेंटेंसों को हम लोग डिफाइन ही नहीं कर सकते कि सेंटेंसों में क्या दिया है, ओके। इसीलिए तो हम इसे इनडेफिनाइट सेंटेंस कहते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन थे जो एग्जाम में पूछे हुए थे, तो आप इनको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। अब मैं आगे बताती हूँ। और अब हम यहाँ 2 क्वेश्चन देखते हैं कि इसके और क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो हम देखेंगे कि एक क्वेश्चन आया हमारे पास, एवरीबडी ब्लैंक सैली और लव्स। हमें वर्ब सेलेक्ट करना है, या लव या
लॉस। ओके, तो हम देखेंगे कि लव या लॉस दो में से हम कौन सी वर्ब लिखेंगे। तो यदि कभी भी एवरीबॉडी स्टार्ट में आता है शुरू में, तो हम इसे सिंगुलर मानेंगे, और सिंगुलर मानने के साथ साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाएंगे, मतलब यहाँ पे आ जाएगा लॉस। ओके, जब हम वर्ब की बात करें तो यहाँ सिंगुलर वर्ब ही लगेगी लॉस, लेकिन यहाँ पे अब ये सेंटेंस खत्म हो चुका है। ओके, इसके आगे कोई दूसरा रिपीट सेंटेंस नहीं है, इसीलिए हमने इसको सिंगुलर माना था कि इसके बाद में कोई भी सेंटेंस नहीं था इसीलिए। लेकिन अब दूसरा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि यदि एवरीबॉडी एंजॉयड द कंसर्ट, ओके, ये क्वेश्चन यहाँ खत्म हो चुका है लेकिन स्टार्ट हो रहा है एवरीबॉडी से। ओके, अगर ये यहाँ तक ही होता तो हम सिंगुलर मान के चलते इसको, लेकिन ये फिर से रिपीट हो रहा है प्रोनाउन की ब्लैंक दिया है स्टूड अप एंड क्लैप्ड। ओके, तो हमने देखा कि बस हमें इतना याद रखना है कि यदि एवरीबॉडी लिखा है और छोटा सा ही सेंटेंस है, फुल स्टॉप के बाद में कोई भी को यहाँ पे रिपीट नहीं हुआ है आगे, तो हम इसे सिंगुलर मान के सिंगुलर वर्ब वाले आंसर को सेलेक्ट करेंगे। लेकिन यदि ये डबल से प्रोनाउन को रिपीट कर रहा है, मतलब यहाँ से फिर एक और नया सेंटेंस चालू हो गया यहाँ से, तो उस कंडीशन में हम इसको प्लूरल मानेंगे, और प्लूरल मानने के साथ साथ हम यहाँ पे दे को सेलेक्ट करेंगे। ओके, अब ये प्लूरल था और प्लूरल के कारण हमने देखा कि यह दे होगा अब यहाँ पे। तो ये चीज हमें याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है इसका कॉन्सेप्ट कि एवरीबॉडी है, उसके बाद यदि कुछ नहीं है तो वर्ब हमें लगाना है लॉस सिंगुलर मान के, और यदि एवरीबॉडी लिखा हुआ है क्वेश्चन में और क्वेश्चन खत्म होने के बाद फिर से नया क्वेश्चन चालू हो गया उस तरफ, तो इस कंडीशन में हम इसको प्लूरल मानेंगे, और प्लूरल मानने के बाद हम यहाँ इसमें ब्लैंक में दे का प्रयोग करेंगे। यही इंडेफिनेट प्रोनाउन की पहचान है। ओके, तो इसी से हम लोग इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से लिखिएगा, एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये कॉन्सेप्ट, तो आप इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं इस कॉन्सेप्ट को। ओके, अब एक ये क्वेश्चन और है, ये भी एग्जाम का ही क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि यदि किसी सेंटेंस की शुरुआत वन से होती है, अभी हमने क्या देखा था, एवरीबॉडी से हो रही थी, है ना, तो हमने देखा कि किसी भी सेंटेंस की शुरुआत यदि वन से होती है, वन शुड रिस्पेक्ट ब्लैंक दिया है और फादर दिया है, और ये चार हमारे पास ऑप्शन दिए हैं, तो इनमें से हमें क्या फिल करना है। तो इस कंडीशन में यदि वन से एनी वन से या कभी भी कोई सेंटेंस शुरू होता है तो ना उसमें हिज आएगा, ना हर आएगा, ना ही देयर आएगा। ओके, उस सेंटेंस में हमेशा वन के साथ वंस वाला ही आंसर राइट आंसर होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा वंस। ओके, वंस। अब यदि अब फिर से यदि सेंटेंस स्टार्ट होता है तो अब वह सेंटेंस ही से शुरू नहीं होगा या देयर से शुरू नहीं होगा, क्वेश्चन फिर से वन से ही शुरू होगा। ओके, तो इस लॉजिक को भी आपको याद रखना है कि यदि किसी भी सेंटेंस की शुरुआत वन से होती है, ओ एनी वन, तो हम देखेंगे कि उसमें वंस वाला ही आंसर सेलेक्ट होगा। ओके, और यदि अब वो रिपीट फिर से यदि आगे हमें बढ़ाना है, रिपीट करना है क्वेश्चन को, तो वो क्वेश्चन भी ही, सी, इट या हिज, हर, देयर इनसे शुरू नहीं होगा, अब वह क्वेश्चन फिर से रिपीट होगा वन से ही। तो ये था हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन का एक और कॉन्सेप्ट, तो इसे भी आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, यह भी एग्जाम का ही क्वेश्चन। तो गाइस, आज हमारा यहाँ पे इंडेफिनिट प्रोनाउन फिनिश हो चुका है। ये छोटा सा प्रोनाउन था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट प्रोनाउन था। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन के इतने ही कॉन्सेप्ट थे, मैंने बहुत सारी बुकों से कलेक्ट करके आप लोगों के लिए सारे क्वेश्चंस बना ली थी। ओके, और हर एक एक कॉन्सेप्ट भी मैंने देखा था प्रीवियस ईयर के एग्जाम में। तो आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई हो। यदि क्लास पसंद आई होगी तो प्लीज़ एक लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। मिलते हैं हम अब अगली क्लास में ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, और प्रोनाउन के अगले प्रोनाउन को अब हम अगली क्लास में देखेंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम अब अगली क्लास में। ओके, थैंक यू।